हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सब ठीक होंगे। सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं डॉक्टर उमेश आज लेकर आया हूँ गैस और कब्ज के बारे में। हर फैमिली में किसी ना किसी सदस्य को ये समस्या जरूर होती है। छोटे से लेकर बड़े को हर किसी को सामना करना होता है। और ये कहने के लिए तो कोई बीमारी नहीं होती, बट ये बहुत बड़ी बीमारी का रूप और भयंकर तरीके से निकल कर सामने आती है, जो हमारे खान पीन को लेकर और लाइफ मॉडिफिकेशन को लेकर और लाइफ स्टाइल की वजह से ये सारी चीजें होती है हमारे साथ। जो आजकल जिंदगी में आधा सफर हमारा ऐसे कटता है और आधा सफर हमारा दवाइयों के साथ निकल जाता है। आज मैं बात करने वाला हूँ खान पीन को लेकर। जो बाजार का खाना और घर का खाने को लेकर अंतर मिलता है। और आज के समय में लोग बाग अधिकतर बाजार का खाना पसंद करते हैं। नाइट में हैवी डाइट वगैरह लेते हैं, जंक फूड लेते हैं, स्पाइसी फूड लेते हैं और तला भुना अधिकतर खाते हैं। ऑयली ऑयली वगैरह ज्यादा लेते हैं, फैट डाइट ज्यादा लेते हैं। फैट डाइट लेने की वजह से अधिकतर हैवी खाना खाने की वजह से खाना हमारा डाइजेस्ट नहीं होने पाने की वजह से गैस अधिक मात्रा में बनने लगती है, जो धीरे धीरे बड़ी बीमारी का रूप लेना शुरू हो जाता है। अधिकतर काफी लोग ऐसे हैं आज के समय में जो मेडिसिन पर चलते हैं, काफी लंबे समय से मेडिसिन खाते हैं, 2 साल 4 साल 5 साल अधिकतर 20 साल। जैसे थायराइड की दवाइयाँ, शुगर की दवाइयाँ, बीपी की दवाइयाँ, हेपेटाइटिस बी की दवाइयाँ, टीबी की दवाइयाँ, कैंसर की दवाइयाँ, अधिक आदि से ज्यादा दवाइयाँ खाने से कहीं ना कहीं ये भी कोशिश करते हैं हमारे गैस का बढ़ावा देने के लिए। और गैस इतने भयंकर बनकर आती है जिससे आज के समय में पता नहीं लग पाता। और गैस से ही एमआई होता है, अटैक जो आता है अधिकतर वो गैस के कारण भी अधिकतर आता है। काफी सारी जो बीमारियां होती हैं, जैसे सर में दर्द होना, सर में भारीपन होना, पेट में भारीपन होना, पेट का फूलना, पेट अच्छे तरीके से साफ नहीं होना, लैटरिन टाइट आना, लैट्रिन के साथ वाइट वाइट मल आना, दिन में कई बार फ्रेश होने के लिए जाना, और खाना खाने के बाद पेट फूल जाना, पेट में जकड़न होना और पूरे शरीर में दर्द होना, कभी कभी बैक साइड कमर में दर्द जाना। जब कमर में दर्द होता है तो उसके साथ साथ काफी दिक्कतें भी रहती है। तो मेरा ऐसा मानना है, हम इसको चेंज कर सकते हैं बिना दवाइयों के। हम इस गैस को ठीक कर सकते हैं बिना दवाइयों के, और घर के कुछ नुस्खे आजमा कर, कुछ रेमेडीज बनाकर हम घर पे ठीक कर सकते हैं। और अधिकतर जो मार्केट या फार्मेसी से या किसी डॉक्टर से अधिकतर दवाइयां गैस की खाते हैं, वो एक टाइम ऐसा आता है वो भी काम करना बंद कर देती है। लंबे समय से अधिकतर दवाइयां खाने से भी नुकसान होता है। अधिक मात्रा में कोई एंटासिड या फिर पीपीआई खाता है तो उसको भी कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट आता है। साइड इफेक्ट जैसे कि बोन्स का कमजोर होना, पेट की नली का कमजोर होना और स्पाइन का कमजोर होना। ठीक है, ये सारी समस्याएं काफी मात्रा में बढ़ जाती है। बैक पेन रहना शुरू हो जाएगा कंटिन्यूअसली आपको, आपका वजन बढ़ने लग जाएगा, सर भारी भारी रहने लगेगा, उल्टी होने लगेगी। अधिक मात्रा में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और इससे भी एक भयंकर रूप निकल कर आता है खांसी का, जो हमारे कभी भी नोटिस करना, खाना खाने के बाद, हैवी डाइट लेने के बाद रात में सोते समय खांसियां होती है। खांसी जो होने के बाद जब लेट जाता है इंसान, जब खांसी बार बार होती है और ठंडा पानी पीने से उसको राहत मिल जाती है, तो वो खांसी नहीं, वो एक केवल हमारा एसिड रिफ्लक्स आता है जिसकी वजह से हमें खांसी होना शुरू हो जाती है। केवल वो ठंडा पानी पीने से शांत हो जाती है। अगर हम आधे पौने घंटे के बीच में सो जाते हैं तो उसको रिलीफ मिल जाता है, वरना फिर दोबारा से खांसी होना शुरू हो जाती है। तो ये क्या होता है, ये एसिड रिफ्लक्स होता है, जिसको ये आने वाले टाइम के लिए चलकर एक कब्ज का भी रूप ले लेती है। और एक जीआरडी, जिसे मेडिकल टर्म्स में बोलते हैं गर्ड्स की बीमारी। उस गर्ड्स की बीमारी में क्या होता है, जब ज्यादा मात्रा में गैस बनना है तो वो फिर खाने की नली में वापस से आना शुरू हो जाता है। जब वापस से आना शुरू हो जाएगा तो वो फिर खाने की नली में अल्सर क्रिएट कर देगा, अल्सर बनना चालू हो जाएगा, गले में अल्सर बनना चालू हो जाएगा और रिफ्लेक्स कंटिन्यूअसली बैक साइड बैक फ्लो होता रहेगा, जिससे हिचकियां भी बन सकती है, उल्टी भी आ सकती है। खाना जो खाया वो खाना एसिड की वजह से वापस गले में आ सकता है, कड़वा कड़वा गला रह सकता है, खाने का टेस्ट चेंज हो सकता है, और मुंह से स्मेल आ सकती है, गंदे तरीके से मुंह रह सकता है कंटिन्यूसली। ये चीजें होने की वजह से ये सारा कारण बनता है हमारे गैस का। जब ये कारण हमारा गैस का बनता है तो उसके साथ साथ ये जब लंबे समय से 2 4 5 साल 8 साल जिसको चलती रहती है, फिर पेट साफ होने में दिक्कत आती है, जिसको बोलते हैं कब्ज, कॉन्स्टिपेशन।
तो ये दिक्कतें ऐसे होती है, आज पेट साफ हो गया, 2 दिन नहीं हुआ, 8 दिन नहीं हुआ, तो ये फिर समस्या बढ़ती चली जाती है। पेट पेट कुम्भराने लगता है, सर चकराने लगता है, आँखों के सामने धुंधलापन आने लगता है, चलते समय ऐसा लगता है कि सामने जो है चीज़ें, वस्तु है, वो धुंधली दिखाई देने लगती है। अब मैं बात करने वाला हूँ लाइफ मॉडिफिकेशन के बारे में, जिसको हम आप खुद से चेंज कर सकते हैं बिना दवाइयों के। इस गैस को कैसे कम कर सकते हैं और धीरे धीरे करके जो दवाइयां आपके एंटासिड या पीपीआई आप लोग खाते हैं वो कैसे बंद कर सकते हैं। सबसे पहले हमें करना होगा सुबह के उठकर बासी मुंह एक्सरसाइज करना, गुनगुना पानी पीना और एक्सरसाइज करना, व्यायाम करना और कपालभाति करना, दंड बैठक करना कंटिन्यूअसली कम से कम 20 मिनट ये चीजें करनी होगी। तो इससे लगभग लगभग हफ्ते 10 दिन में आपको आराम मिलना चालू हो जाएगा। जैसे जैसे आराम मिलना चालू हो जाएगा, आप कंटिन्यूअसली करेंगे, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना करने लगातार लगेंगे, तो आपके जो एंटासिड आप डेली खाते हैं वो कंटिन्यूअसली एक दिन छोड़कर एक दिन खाने लगेंगे, तो आपको काफी रिलीफ मिलने लगेगा। के साथ साथ हमें खान पीन को लेकर भी थोड़ा चेंज करना होगा। जो हम हैवी डाइट रात में खाते हैं, हमेशा क्या होता है, आदमी ऑफिस टाइम जाता है, सुबह में ब्रेकफास्ट कर लिया, दोपहर में लंच टाइम से नहीं खाया, इवनिंग में आके पेट भर के खाना खाना, कभी भी ऐसा नहीं करना है खाने को लेकर। सुबह के टाइम हमेशा हैवी डाइट लेकर जाए, जो भी ब्रेकफास्ट में आप करते हैं A to Z, उसमें आप हैवी डाइट करके जाए। फिर दोपहर में लंच के समय कुछ ना कुछ अवश्य खा ले। फिर इवनिंग में घर आते समय वापस से अपना फ्रेश व्रेश होने के बाद और जो भी डिनर करेंगे, लगभग आपको भूख के अकॉर्डिंग 70% या 75% अकॉर्डिंग खाना खाना है, उससे ज्यादा आपको खाना नहीं खाना है। और सोने से लगभग 3 घंटे पहले खाना खाना है, जिससे हमारा जो पाचन क्रिया तंत्र है वो अच्छे से स्वस्थ रहे और जब लेटने का समय आए तो हमें उस खाने को पचाने के लिए कोई दिक्कत ना हो। और अल्कोहल अधिक मात्रा में कभी ना ले। जो अल्कोहल लेते हैं और जिसको गैस बनती है तो वो बिल्कुल बंद कर दे, अवॉइड कर दे। स्मोकिंग अवॉइड कर दे, स्ट्रेस का लेवल अवॉइड कर दे। अब बताता हूँ मैं आपको घर का नुस्खा, रेमेडीज, जो गैस को हमारी को ठीक करेगा। धीरे धीरे अपनी जगह वापस से गैस ठीक होने लगेगी। आपको बाजार से 100 ग्राम आपको लाना चने का सत्तू और आधा नींबू और आधा चम्मच हनी, इसको पानी में घोल लेना है अच्छे तरीके से और डेली 1 गिलास सेवन करना है। इससे आपको धीमे धीमे करके गैस कम हो जाएगी। और ये चीजें बंद नहीं करनी है, तो ये चीजें चालू रखनी है आपको। तो इससे हमें काफी लाभ मिलेगा। जो आप एंटासिड और पीपीआई आप खाते हैं वो दवाइयों में कहीं ना कहीं छुटकारा मिल जाएगा। ये तो हो गया गैस के लिए। अब मैं बताता हूँ आपको कब्ज के बारे में। कब्ज हमारी ऐसी बीमारी है जो कहीं ना कहीं हमारे खान पीन को लेकर और गैस को लेकर, ये इंक्लूड दोनों को माना गया है। ये दोनों देन होती है हमारी कब्ज को जो देने के लिए मदद करती हैं। जैसे कब्ज के लिए होता है कि पेट साफ ना होना और सुबह के समय लैट्रिन का टाइट आना, मल टाइट आना, या लैट्रिन जाने के बाद ऐसा लगता है कि दोबारा से फिर से जाना है, या किसी को आज पेट साफ हो गया, 2 दिन नहीं हुआ, 4 दिन नहीं हुआ, 8 दिन बाद पेट साफ होता है, या फिर कोई मेडिसिन खाता है लैक्टोलूज वगैरह या कोई सिरप वगैरह की हेल्प लेता है पेट साफ के लिए, या फिर टैबलेट वगैरह का यूज करते हैं पेट साफ के लिए, तो उससे कहीं ना कहीं काफी दिक्कतें आती हैं। एक समय ऐसा आता है वो सारी चीजें भी काम करना बंद कर देती है और समस्या वो काफी बढ़ जाती है। अधिकतर ऐसा माना गया है जिसका पेट साफ नहीं होता है वो आधे से ज्यादा बीमारियां पेट के कारण होती हैं, जो कभी ठीक नहीं होती है। ऐसा बोला गया है जब पेट में खाना सड़ता है, वो जब तक पूरा बाहर नहीं आएगा तब तक पेट हमारा अच्छे से साफ नहीं होगा और बीमारियां का भंडार हमारे शरीर में जुड़ा रहेगा। पेट के चलते बीमारियों के कारण ऐसा होता है, काफी दवाइयां खाने के बावजूद भी ये बीमारियां और बढ़ जाती है, गैस का बढ़ जाता है, कब्ज बढ़ जाती है और ये जल्दी से ठीक नहीं हो पाती है। तो इसका भी समाधान होगा घर की रेमेडीज से। मैं बताने वाला हूँ आपको घर का नुस्खा, जो आपको कहीं नहीं जाना है, आपके घर की रसोई में ये चीजें आपको मिल जाएगी, जो कब्ज का सबसे बढ़िया इलाज है और किसी को भी मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो ये कर लेंगे तो अच्छे से धीमे धीमे करके आपका पेट रेगुलर साफ होने लग जाएगा। गर्मी के मौसम में डेली 1 गिलास मट्ठा या छाछ लेनी है, आपको डेली रूटीन से पीना है। उसके बाद कस्टेल ऑयल लेना है
जो जिसको बोलते हैं अरंडी का तेल, उसको 2 चम्मच पानी में मिला के डेली पीना है। वो रात को सोते समय पीना है, उससे भी आपका पेट काफी हद तक साफ होने लगेगा। रात के समय में आप जो मैं आपको नुस्खे बताने वाला हूँ, उनमें से केवल एक नुस्खा आपको अप्लाई करना है, कंटिन्यू सारे नुस्खे अप्लाई नहीं करने हैं। और 4-5 खजूर लेने हैं, उनको दूध में उबालना है, अच्छे से उबाल लेना, रात के समय सोते समय उनको खाकर सोना है। चौथी चीज़ आपको मैं बताने वाला हूँ, जो फूल मखाने होते हैं वो 4 या 5 या 6 या 7 आपको लेने हैं, वो 1 गिलास दूध में उबालने हैं, वो भी रात को खाकर सोने हैं। ऐसे करने से आपको कंटिन्यूअसली करने से 1 महीना करने से आपका डेली से पेट साफ होने लगेगा। और ये चीज़ें आपको लगातार करनी है, ऐसा नहीं है आज आपने किया है, पेट साफ नहीं हो रहा, आपने 5 दिन कर लिया, पेट साफ नहीं हो रहा। क्योंकि ये दिक्कत है, क्या होता है, जब लंबे समय से कोई भी समस्या आपको चलती है तो एक साथ से आराम नहीं मिलेगा। बट इसका क्या है, इससे आपको फ़ायदा 1% ना भी मिले, तो इससे नुकसान भी कुछ नहीं होगा। बट क्या है, अगर लंबे समय तक आप ये चीज़ें करेंगे तो आपको ज़रूर अवश्य फ़ायदा होगा। और सुबह उठने के बाद व्यायाम, एक्सरसाइज, दंड बैठक, कपालभाति करना ना भूलें, रनिंग कर लें या वॉकिंग कर लें, आप कंटिन्यूअसली कर लें, ज़्यादा मात्रा में ना करें, धीमे-धीमे करके अपना टाइमिंग बढ़ा लेंगे, तो ये चीज़ें आपको बिना दवाइयों के भी ये चीज़ें ठीक होने लगेगी। ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको आज बताई हैं, ये धीमे-धीमे आज से ही अप्लाई करना चालू कर दें, अपनी लाइफ़स्टाइल अपना चेंज कर दें, तो काफ़ी हद तक आपको रिलीफ़ मिलने लगेगा। मेरा मोटिव यही नहीं है आपको कि आपको दवाइयों पे से वापस ले जाना। मेरा मोटिव है इन चीज़ों को लेकर किसी डॉक्टर के पास ना जाना, कोई मेडिसिन नहीं खाना, केवल घर की चीज़ें इस्तेमाल करनी है। और ये बीमारी ऐसी होती है, हर तीसरे व्यक्ति को मिल जाती है ये, कुछ ना कुछ खाने के बाद अवश्य सामना करना होता है। और ये सारी चीज़ें होती हैं क्योंकि आज के समय में मेडिसिन खाना भी वो भी गैस्ट्रिक की दिक्कत पैदा करते हैं। आज वो चीज़ें करने की वजह से यहाँ तक क्या होता है, मेरे बताने का मतलब सिर्फ़ इतना है, मैं बताने के लिए आपको इतना डीपली बता दूँ, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये चीज़ें उस चीज़ से होती है, कोई फ़ायदा नहीं है इन सब चीज़ों को लेकर। केवल सिर्फ़ अपना लाइफ़ मॉडिफ़िकेशन, लाइफ़स्टाइल और खाने को लेकर आपको चेंज करना है। ये समस्या हमेशा के लिए गायब हो जाएगी और कोई दवाइयाँ खाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो ठीक लगा होगा, अच्छा लगा होगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड फॉलो करें।